जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के तृतीय अध्याय का श्लोक 1 और 2। अर्जुन उवाच जायसी चैत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ये पहला श्लोक था। दूसरा, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितस् येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन ये प्रश्न भगवान से करते हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे। जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते कि हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन करना चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देशों का पालन, चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। और शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सहन नहीं कर सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात वह भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यह अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धिर्योगे पद से समुद्धि यानी कि समता की बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। तब वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा था कि मैंने सांख्य योग में यह बुद्धि कह दी थी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ ज्ञान ताप दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़ेगी, क्यों लगा रहे हैं। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं देख लूँ कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यह बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि यानी कि समता लिया जाए तो जो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा, कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग यानी कि समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हो, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म से क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में दो निष्ठाएं कही है, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यह शिव में, इन
पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो बुद्धो शरण मन्विच्छ। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ 2 बार ईव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन? तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमापनुयाम्। मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इसमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए वह बात मेरे लिए कहिए। यच्छेयः स्यान्नि निश्चितं ब्रूहि तन्मे। और अब भी मैं यही बात कह रहा हूँ। इस श्लोक 1 और 2 का परिशिष्ट भाव है, जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि कर रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। जय श्री कृष्ण।